अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवाल तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आइए लेते हैं सबसे पहला सवाल। एक सवाल यह है कि कुछ नुस्खों में चांदी के वर्क डालने के लिए लिखा रहता है कि एक दफ्तर दो दफ्तर चांदी के वर्क मिलाएं। देखिए, दफ्तर का मतलब आमतौर से ऑफिस होता है, लेकिन यहाँ पर जो दफ्तर का मतलब है वो है गड्डी, पोटली, पुलंदा, पैकेट, कोई बंधी हुई चीज़। ये लफ्ज़ आपने देखा होगा कि पटवारी की यहाँ पर या कोर्ट्स में या ऐसी और भी सरकारी ऑफिसों में अक्सर, पहले तो बहुत हुआ करता था, अब शायद फाइल्स एक्स्ट्रा बनने लगी हैं, कि जो भी फाइल्स हुआ करती थी, जो पेपर्स हुआ करते थे, वो एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके रखे रहते थे सब जगह पे। और उससे भी पहले ये होता था कि वो सब चीज़ें, ऑफिस का इतना इंतज़ाम नहीं था, वो अपने जो भी इसके लिए अपॉइंटेड होते थे वो लोग उस पोटली को अपने साथ ही घर ले जाया करते थे और फिर ऑफिस लाते थे या जो भी जगह होती थी वहाँ लाते थे। तो इस तरह से ये दफ्तर कहते हैं पोटली को या किसी बंडल को या बंधी हुई चीज़ को या पैकेट को। तो उससे ये एक दफ्तर माने हुआ। फिर वो जो चीज़ जहाँ पर रख करके और बनने लगी, एक स्थान बन गया, एक जगह बन गई, तो फिर उसको ऑफिस कहने लगे, तो फिर वो ऑफिस ज़्यादा मशहूर हो गया। जैसे कि बैंको नाम से एक टेबल बेंच को बैंको कहते थे, जहाँ पर बैठ करके इटली में कभी पैसे की लेन देन हुआ करती थी, और फिर उसके बाद वो एक जगह, एक ठिकाना बन गया, तो वो जगह बैंक कहलाने लगी। इसी तरह से ये दफ्तर गड्डी को कहते हैं, जो गड्डी जमाई जाती है रजिस्टर्स की या फाइल्स की पाइल अप करना, तो वो होता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि आमतौर से एक गड्डी में, छोटी गड्डी दो तरह की होती है दफ्तर, 10 वर्क होते हैं एक पैकेट में, 10 पीसेस, और एक में 15 होते हैं, 15 बड़ी वाली होती है। तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 15 जो गड्डी वाली पीसेस वाला पैकेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि जंबो कहलाता है, बड़ा होता है वो। तो आप एक दफ्तर को एक गड्डी माने। दूसरा सवाल है, ज़बान पर फंगल इन्फेक्शन का नुस्खा बताएं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन जो ख़ासतौर से जो बच्चों की ज़ुबान पे हो जाता है, उसके लिए कत्था और फिटकरी और इसके साथ थोड़े से छोटी इलायची के दाने बिल्कुल बारीक सुरमे के जैसे पीस करके ज़ुबान पे छिड़कें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि मतब पर आना चाहता हूँ, पता बताएं। देखिए, मतब पर आने के लिए पता वैसे तो गूगल पे देखा जा सकता है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे भी मालूम कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि कुश्ते सिमुलफार, कुश्ते पारा और कुश्ते शंगरफ बनाने का तरीका बताएं। देखिए, कुश्ते पारा और कुश्ता सिमुलफार हम नहीं बनाते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुश्ता शंगरफ बहरहाल हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, और भी कई तरह से बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक सवाल ये भी है कि कुंदुर पर वीडियो बनाएं। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कुंदुर पर शायद हमारा वीडियो है, आप हमारे चैनल पर देखें, नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। एक सवाल ये भी है कि हब्बुलास क्या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, ये काफ़ी हद तक उसी तरह का काम करता है, लेकिन इसके साथ अगर हम सुमाक भी शामिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और भी अच्छा तो पोस्ट पिस्ता होता है, जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छे नतीजे मिलेंगे। एक सवाल ये भी है अब्दुल वहीद मुगल साहब का कि गर्मी के मौसम में कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, भूख ज़्यादा लगती है, ठंडा खाने से दर्द होता है तमाम जिस्म में, और पूरा हज़म नहीं होता। देखिए, होता क्या है कि गर्मी की वजह से कुछ लोगों में एक बॉडी की टेंडेंसी होती है, सब में होगा ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों की सर्दी के लिए अलग मामलात होते हैं, तो कुछ लोगों में गर्मी में जो मादा है वो पिघल करके अंदर की तरफ चला जाता है, और वो किसी की मैदे की तरफ चला जाता है। तो जब मैदे की तरफ चला जाता है तो यहाँ हो जाती है बरूदत, और फिर वो भूख ज़्यादा लगाती है, लेकिन उसकी वजह से वो पूरा हज़म नहीं होता ठंड में खाना, तो इसलिए उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते हैं और वो दर्द करते हैं। तो इस तरह से ये कैफियत बनती है। एक सवाल ये है कि क्या आप किसी यूनानी कॉलेज में उस्ताद हैं? चूँकि नीट के रिज़ल्ट शायद आ चुके हैं, तो वो उसी हिसाब से उसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। शुक्रिया, लेकिन मैं किसी भी कॉलेज में कोई उस्ताद
लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं बहुत बार पहले भी शायद शेयर किया है, मैं चूँकि ये जो एक हादसा हुआ था उसको मैं कभी भी भूल नहीं पाया, भुला नहीं पाया, दरगुजर नहीं कर पाया। एक बार मैंने एक कॉलेज के जो स्टाफ थे, जो हैसियत रखते थे, मैं ना तो नाम लूँगा ना हैस पोस्ट बताऊँगा, उनसे ये कहा था कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स को हफ्ते में एक बार, 15 दिन में या महीने में एक बार, जैसा आप कहें, अपनी क्लासेस लेना चाहता हूँ, लेक्चर देना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना उनको प्रैक्टिकली समझा सकूँ। मैं वैसा लेक्चरर तो हूँ नहीं जो कि बेसिक्स को बुक्स के हिसाब से टेक्स्ट बुक्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका काम वो है और वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। लेकिन चूँकि फ़ाइनल के बाद उन्हें प्रैक्टिकली दुनिया में आना होता है, तो मैंने ये सोचा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगे। मुझे सदमा लगा, मैं कैसे बिगाड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जिस तरह से पढ़ाएंगे, आप जो कुछ उनको समझाएंगे, जैसे आप एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ बातें, उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो ये कहेंगे कि हमें इसी तरह की पढ़ाई चाहिए, सबसे यही उम्मीद करेंगे, सबसे यही कहेंगे कि ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, और बाकी लोग फिर ये नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे तो बिगड़ गए। मुझे अफसोस हुआ, गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा, हंसी भी आई, सभी कुछ हुआ। तो इस तरह से फिर उसके बाद मैंने अपने लेवल पर ही ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में जो भी टीचिंग होती है वो, या यूट्यूब में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किया, और वो सब ठीक है। और एक सवाल ये है कि ओमेगा 3 विटामिन डी का बदल यूनानी में क्या है। यूनानी में देखिए, दवाल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए अच्छी चीज़ है। रोशन अजीज साहब का सवाल है कि दवाल मिस्क के इस्तेमाल से चक्कर क्यों आते हैं। देखिए, होता क्या है कि हर इंग्रेडिएंट जो है अपना एक मिजाज रखता है, और हर मजीज भी अपना एक मिजाज रखता है, और हर मुरक्कब में कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो अपना ज़्यादा असर देते हैं, और कुछ मरीज़ों में ऐसा मिजाज होता है कि कुछ ख़ास मिजाज उसका ज़्यादा असरअंदाज होता है, एक्सेप्ट करता है। तो जिस किसी शख्स के मिजाज में सर्दी ज़्यादा है, उसको अगर हम दवाल मिस्क देते हैं तो उसकी जो दिमाग में जो सर्दी है, जो बलगम है, जो रतूबत है, वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और उसको ये चक्कर आने लगते हैं, बलगमी चक्कर आप कह लीजिए इसको। अब तो ऐसे केस में शरबत-उस्त-ख़ुदूस इन लोगों को अगर पिलाया जाए तो फिर आगे चक्कर भी नहीं आएंगे और फ़ायदा होगा। हालांकि इनको दवाल मिस्क मोतदिल हार वाली दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है ऐसे लोगों को। हमारे तजर्बे में ऐसे लोग भी आए हैं जो दवाल मिस्क मोतदिल से जिनको ज़ुकाम हो जाता है, यानी कि उनके दिमाग के अंदर जो सर्दी है वो बढ़ जाती है और वो नाक बहने लगती है। और ऐसे भी केस आए हैं जिनको कि दवाल मिस्क से बीपी लो हो जाता है, जिनके दिल में सर्दी है वो उनका बीपी लो हो जाता है। तो बहरहाल ये तजर्बे की बात है, और आपको ये सब करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको मालूम हो, और उनका मिजाज और अफ़ाल भी मालूम हो, और जो मरीज़ है उसका मिजाज भी मालूम हो। और ये जब मालूम होता है तो आप बहुत अच्छी तरह से इलाज कर पाते हैं, और अगर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, कोई मुज़र असरात होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से आप कंट्रोल कर पाते हैं। एक सवाल है कि आपके पास माजून बिलादुर है क्या, मतलब बिलादुर का कोई मुरक्कब। जी हाँ, हमारे पास नुक़िया कबीर है, माजून बिलादुर है, दोनों तरह के हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बिलादुर का जो रोगन है, जिसको वो असल कहते हैं शहद बिलादुर, वो रहता है हमारे पास, वो निकालते रहते हैं हम। और बहुत सारे हुक्मा जो खुद नहीं निकाल पाते हैं वो हमसे परचेज़ करते हैं अपनी दवाओं में डालने के लिए। तो एक सवाल ये भी है कि ज़ाफ़रान में हमने ज़ाफ़रान को किसी भी अर्क में पीस करके और फिर माजून में मिलाया जाता है। तो शायद हमारे सुपारी पाक की वीडियो में हमारे किसी व्यूवर ने देखा कि हमने उसको मिलाया, तो उन्होंने उसको पानी समझा, इसलिए सवाल किया कि ये पानी में ज़ाफ़रान मिलाकर डालने से क्या सुपारी पाक ख़राब नहीं होगा क्या। इनफैक्ट ये अर्क है, अर्क गाजुबा, अर्क केवड़ा आप ले सकते हैं, और उसमें इसको खरल करके और मिक्स करें तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन आप इसको सूखी ज़ाफ़रान को ही बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस करके भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से सवालात तो देखिए शायद कुछ और छूट गए हैं, मैं चाहूँगा कि वो सवाल रिपीट कर दिए जाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम
उनका जवाब देंगे। इसके अलावा सवालों की बहुत कमी रहती है, वरना हम इस सेशन को बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। चूँकि बाकी जो वीडियोस होते हैं उनमें तो हम वो बताते हैं, वो कहते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमें उस वक्त ठीक लगता है। लेकिन सवालात के इस प्लेटफॉर्म पे वो एक्सप्लेन होता है जो आप चाहते हैं, या जो आप नहीं जानते हैं, या आप जानना चाहते हैं, या आपको जिसकी ज़रूरत है। इसलिए ऐसे सवालात जो यूनानी के प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, यूनानी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हमारा इस चैनल का मकसद ही ये है कि आवाम में यूनानी की समझ बढ़े और जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनमें इसका एक्सपीरियंस बढ़े। तो ये हमारा मकसद है, और बाकी बिज़नेस अपनी जगह होता है। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।